त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए 60 सीटों पर पोलिंग जारी। 28 लाख से ज्यादा वोटरों के हाथ में 259 उम्मीदवारों की किस्मत। इंतखाबी मैदान में वजीर आला मानिक साहा और प्रतिमा भूमिक समेत कई बड़े नाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज से फोन पर की बात। बाहमी ताउन के लिए दोनों ममालिक मुत्तफिक। वजीर आजम ने कहा कि G20 की सदारत में भारत और स्पेन के ताल्लुकात होंगे मजीद मुस्तहकम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज करेंगे आदि महोत्सव का आगाज। 27 फरवरी तक नई दिल्ली में मुल्क भर की कबायली रिवायात और सकाफत की नजर आएगी झलक। वजीर आजम मोदी राजस्थान के सरहुई जिले से करेंगे जल जन अभियान का वर्चुअल आगाज। दिसंबर तक चलेगा मिशन। आबी जखायर की तामीर और हिफाजत के लिए प्रोग्रामों का होगा इनेकाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में करेंगी बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेले के 25वें एडिशन का इफ्तिताह। 3 दिन के प्रोग्राम में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने लाने का मिलेगा बेहतरीन मौका। फिजी में स्टेट हाउस में हुई सोलर एनर्जी से हवा बिजली का इंतजाम। भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया खुसूसी प्रोजेक्ट का आगाज। पायदार तरक्की की सिमत में मजबूत साथी है फिजी। और खवातीन T20 वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल दूसरी जीत। पाकिस्तान के बाद वेस्टइंडीज को 6 विकेट से दी शिकस्त। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। रियासत में 28 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 खवातीन समेत 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में 3,328 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम भी किए गए हैं। बीजेपी लीडर और मौजूदा वजीर आला मानिक साहा, मरकजी वजीर प्रतिमा भूमिक और मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जितेंद्र चौधरी और रियासती कांग्रेस सदर ब्रिजीत सिन्हा अहम उम्मीदवार हैं। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में मर्द और खवातीन के साथ साथ नौजवान वोटर भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने वोटरों से बातचीत की। 16 तारीख है आज और आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियां आप देख रहे हैं कि कितने मतदाता, खास महिलाओं को आप देखिए कि काफी संख्या में यहाँ पर आए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने। और हम चाहेंगे कि इन्हीं से जानेंगे कि कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगी, क्या चाहती है महिलाएं अपने लिए। मैम आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप वोट करेंगी। हम तो चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लिए कुछ करे और जो हम जो महिलाएं हैं उनको ज़रा फ्रंट में लाने के लिए और हमारी जो इंडिपेंडेंसी है उसके लिए कुछ करे, स्वरोजगारी और हमको हमारे अधिकार दिलाने में सहायता करे। हम वही चाहेंगे कि हम हमारा वोटाधिकार वही प्रयोग करें। आपने देखा कितने समझदार मतदाता है और कितना इंटेलेक्ट उन्होंने बोला अपने मताधिकार को लेकर के। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा किन मुद्दों पे आप वोटिंग करने जा रही हैं। सब शांति होगा यही से चाहती हूँ। अभी जो प्रेजेंट CM वर्सेस आशीष शाह है, दोनों बहुत कैंडिडेट है, तो अभी फाइट होगा। इस सेंटर में बहुत फाइट होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मतदाताओं का जो उत्साह है। अभी 7 बजे है लेकिन आप लंबी कतारें आप देख सकते हैं, महिलाओं की कतारें हैं, पुरुषों की कतारें हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी 7 बजे से आप देख रहे हैं कि इतनी लंबी कतारें हैं। तो जब 4 बजे चुनाव जब संपन्न होगा, मतदान जब संपन्न होगा, उसके बाद देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत क्या होता है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, अगरतला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वोटरों से बड़ी तादाद में वोट करने की अपील की है। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा कि त्रिपुरा इंतखाबात में पोलिंग कर रहे खास तौर से नौजवान और खवातीन वोटरों से अपील है कि वो बड़ी तादाद में वोटिंग करें।
मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम तेज हो गई है। तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक और सीनियर लीडर रियासत का दौरा कर रहे हैं और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह आज तुरा के मगरबी गारबिल्स इलाके में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। नेशनल पीपल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के कायदीन वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 60 रुकनी मेघालय कानून साज असेंबली के लिए 27 फरवरी को इंतखाबात होंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पेन के वजीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज के साथ दोनों मुमालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद दो तरफा और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने जारी दो तरफा इक़दामात का भी जायजा लिया और हाल ही में दिफाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में बढ़ते हुए ताउन को इत्मीनान के साथ नोट किया। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसमियाती कार्रवाई, साफ तवानाई की मुंतकली और पायदार तरक्की जैसे मसाइल पर ताउन करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म वसुदेव कुटुंबकम के मौजू पर मबनी इत्तेहाद को फरोग देने के लिए काम करने की सिमत में G20 की सदारत के लिए भारत की तरजीहात पर भी इत्तला दी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म सांचेज ने भारत की G20 सदारत के तहत भारत के पहल की मुकम्मल हिमायत की। इससे पहले एक ट्वीट में सांचेज ने कहा कि भारत और स्पेन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की कबायली आबादी की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहे हैं। इसके अलावा वो मुल्क की तरक्की में कबायली बिरादरी के किरदार को भी इज्जत देते रहे हैं। एक अवामी प्लेटफॉर्म पर कबायली सकाफत को उजागर करने की कोशिश में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। आदि महोत्सव एक तकरीब है जो कबायली सकाफत, दस्तकारी, खानों, तिजारत और रिवायती फ़नून को मानती है। ये कबायली उमूर की वजारत के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सालाना इक़दाम है। इस साल इसका इनेकाद दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 16 से 27 फरवरी तक किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मुल्क भर में कबायली बिरादरियों के अमीर और मुतनव्वे विरसे की नुमाइश करेगा। G20 के सकाफती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में मुनक़िद होगी। इसका थीम सकाफती इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली है। सकाफत की वजारत ने भारत की G20 की थीम वसुदेव कुटुंबकम से मुतासिर सकाफती मंसूबों का एक मजबूत प्रोग्राम तैयार किया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ मरकजी वजीर सकाफत G किशन रेड्डी इस इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस इजलास में 125 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत करेंगे। इस दौरान एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर खजुराहो डांस फेस्टिवल और दीगर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। यहाँ आने वाले नुमाइंदे मगरबी ग्रुप मंदिरों का भी दौरा करेंगे जो यूनेस्को की आलमी विरसा मकाम हैं। उन्हें पनाटायर्स रिजर्व भी ले जाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले के अबू रोड पर वाक़े ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति वन में जल जन अभियान का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम जल शक्ति की वजारत और ब्रह्म कुमारी संस्थान के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। इस मुल्क गिर मुहिम में जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अदाकार नाना पाटेकर समेत अहम शख्सियात मौजूद रहेंगी। ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति की वजारत से वाबस्ता लोग 5000 से ज्यादा आबी ज़खायर को महफूज करने और मुल्क भर में नए आबी ज़खायर बनाने के लिए 8 माह तक अवामी बेदारी मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम के जरिए 10,000 प्रोग्राम मुनक़िद करके 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हदफ रखा गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेले
के 25वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगी। 3 रोजा तवील मेले का एहतमाम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिनलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, NSIC और मुख्तलिफ सरकारी वजारतों ने मुश्तरका तौर पर किया है। 3 रोजा इवेंट में सनत के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों, टेक्नोलॉजी के माहिरीन, सिफारतकारों, हुकूमत के नुमाइंदों और दीगर की मौजूदगी का मुशाहिदा किया जाएगा। IETF 2023 में दुनिया भर के 25 ममालिक के 400 से जायद कंपनियां भी शिरकत करेंगी और इस साल फिनलैंड इवेंट के लिए तवज्जो का मरकज होगा। ये शुरा को हजारों मंदुबीन के साथ नए ताल्लुकात उस्तवार करके अपने आलमी नेटवर्क को बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। इस तकरीब में दुनिया के सामने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की नुमाइश भी की जाएगी, जो कि आलमी मयार के मौजूआत की तैयारी में हिंदुस्तान की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने फिजी के वजीर आजम सितोनी राबुका से मुलाकात की। इसके बाद दोनों लीडरों ने वफ्द सतह की बातचीत भी की। दोनों लीडरों ने बाहमी अहमियत के हामिल मसाइल पर बातचीत की। कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए मरकजी काबीना ने आज एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत मोदी सरकार 2 लाख मल्टीपैक्स डेयरी और फिश कोऑपरेटिव कमेटियां कायम करेगी। सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए के मरकज के मंसूबे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा ITBP की 7 नई बटालियन और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर को मंजूरी दी गई है। बुध को वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में काबीना ने मुल्क में कोऑपरेटिव की तहरीक को मजबूत बनाने और निचली सतह तक इसकी रसाई को मजबूत करने की मंजूरी दी गई। काबीना के फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हुकूमत अगले 5 सालों में 2 लाख मल्टीपैक्स डेयरी मछली कोऑपरेटिव सोसाइटियां कायम करेगी। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। काबीना ने माली साल 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए की मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है, जिसमें सड़क की तामीर के लिए 2,500 करोड़ रुपए होंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरहदी दही इलाकों में शमूलियती तरक्की को तरजीह दी जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि इसके तहत मुल्क की शुमाली सरहदों पर वाक़े देहातों में बुनियादी ढांचे तैयार किए जाएंगे, जिसमें 4 शुमाली सरहदी रियासतों के 19 अजला और 46 सरहदी ब्लॉक्स और 1 यूनियन टेरिटरी शामिल है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 663 गांव का अहाता किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। काबीना ने लद्दाख में हर मौसम में राब्ता फराहम करने के लिए शिंकुला टनल की तामीर को भी मंजूरी दी। टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। इसकी तामीर दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। सुरंग की तामीर से जहां पूरे मुल्क और दुनिया के सैयाह साल भर लाहौल स्पीति, लद्दाख और लेह तक पहुंच सकेंगे, तो वहीं इसकी हिकमत अमली के लिहाज से भी खास अहमियत होगी। शिंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे देश भर के साथ इसको उपलब्ध करवाएगा और इसके टनल के साथ साथ अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा। ये टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। काबीना कमेटी बराए सलामती ने ITBP के लिए 7 नई बटालियन और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर की मंजूरी दी।
आईटीबीपी की नई बटालियन के जवानों को हाल ही में बनाई गई नई पोस्टों और कैंपों में तैनात किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेज करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। मरकजी काबीना के दीगर फैसलों में दिव्यांग सेक्टर में भारत और जनूबी अफ्रीका, ज़राई शोबे में भारत और चिली, भारत और इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान चार्टर्ड अकाउंटेंसी सेक्टर जैसे मौज़ूआत पर बाहमी मुआहदों की मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। दिफाई शोबे में खुद को इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहे मुल्क की ताकत और रफ्तार एरो इंडिया 2023 के भारतीय पवेलियन में देखी जा सकती है। इस पवेलियन में मुल्क की दिफाई सलाहियतों की नुमाइश की गई है, जो तवज्जो का मरकज बनी। हमारी नामानिगार नंदिता ने इंडियन पवेलियन के इंचार्ज अनुराग बाजपेयी से बात की। LCA तेजस मार्क 1A जो वेरिएंट है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मेड इन इंडिया है, कंप्लीटली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हिस्सा है इंडिया पवेलियन का और ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया का। हमारे साथ अनुराग बाजपेयी जी हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और इंडिया पवेलियन के इंचार्ज है, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है। क्योंकि सर आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में हैं और मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, कि इंडिया की डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 2025 तक $25 बिलियन होना चाहिए अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो वो कैसे इंडिया पवेलियन साकार कर रहा है, क्या इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है सर? अब पूरी फोकस हमारी इंडिजिनाइजेशन पे ही है और इंडिजिनाइजेशन का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी कंपनी अगर बाहर की कंपनियां हैं तो वो भी इंडिया में आके इंडिया में बनाया है, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है, हमें अपने लोगों को देखना है। और लेकिन हम उन कंपनीज को पूरा कंडूसिव रेजीम देते हैं अपनी पॉलिसीज के थ्रू। भारत अगर आप देखें तो इस समय इंडिजिनाइजेशन के क्षेत्र में उसने अपनी जिस तरह से अपनी जो गुड गवर्नेंस मॉडल को प्रस्तुत किया है, उसने जिस तरह से अपनी जो कंडूसिव पॉलिसीज लाया है, वो डिफेंस के क्षेत्र में बाहर की कंपनियां इतनी ज़्यादा इस समय भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वो इस समय MOUs कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। इस बार CEOs राउंड टेबल में पहली बार 73 CEOs, जिसमें कि 32 फॉरेन जो हमारे जो जाइंट्स हैं, जो डिफेंस जाइंट्स हैं, वो सारे CEOs ने भाग लिया इसमें, बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है, अब जो है भारत जो है डिफेंस की मार्केट को गवर्न करने के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, जो हमारी थीम है इस बार, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया बनने की कगार पे आ गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार के पास एक बिल है। सरकार जो है वो जितने भी सुधार है, ट्रस्ट है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पे, DPSUs में सुधार हुआ है, जितने भी है, तो सरकार जो है अपनी बिल के साथ काम कर रही है। और हल्के जंगी तैयारा तेजस के MK2 वर्जन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये तैयारा ज्यादा सलाहियत रखता है और मुल्क की दिफाई खुद इन्हिसारी की बेहतरीन मिसाल है। हमारे पास मॉडल रखा हुआ है LCA Mark 2। ये कैसे इम्प्रूवमेंट होगा LCA Mark 1A से, हमें बताएंगे देवप्रिया जी, जो कि इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में फिक्स्ड विंग की डिवीजन में है। Mark 2 है, ये स्ट्रक्चरली पहले तो डिफरेंट होगा। इट विल बी स्लाइटली बिगर देन व्हाट वी हैव राइट नाउ। ये बड़ा है। इसके अलावा इसमें एडिशनल कनार्ड सरफेसेस लगाए गए हैं जो पायलट को एडिशनल कंट्रोल देंगे। ये जो जहाज है, इट विल बी पावर्ड बाय G414 इंजन एंड इट विल हैव मोर थ्रस्ट। तो ज़्यादा थ्रस्ट होने की वजह से ज़्यादा वेपन्स भी कैरी कर पाएगा। हाउ इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत? आप देखिए इसका जो बेस है पूरा स्वदेशी है। लाइक ये LCA तेजस Mark 2 है। ये इसका जो बेस है मार्क LCA तेजस ही है। Mark 1 जो पूरा भारत में है, मतलब जो कंप्यूटिंग, जो मिशन कंप्यूटर है, जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जो देश ने DRDO अडा ने जब जो जनरेट किया है, खुद ही बनाया है, वही इसको फर्दर हम उसको एम्पलीफाई करेंगे
and it will be used on Mark 2. और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनके दफ्तर के बाहर नामालूम अफराद ने गोली मार दी, जिसकी वजह से सीए की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त श्वेता तिवारी के तौर पर हुई है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने कहा है कि इस मामले में मजीद कार्रवाई की जा रही है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके अहम सुर्खियों की बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब आज होने जा रहा है। ये खबर इसमें ली गई है। आगे की जो खबरें हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद जो खबर इसमें ली गई है, आलमी किताब मेला वाज़ेह रहे कि दिल्ली में शुरू हो गया है और आपको बता दें कि इसमें बुजुर्ग और माजूर जो लोग हैं उनका दाखिला मुफ्त रखा गया है। इसके आगे की खबर हम देख लेते हैं, जहां न्यूजीलैंड में तूफान के बाद 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला देखा गया है। बैनुल अक़वामी सफ़े से ये खबर हमने ली है। बैनुल अक़वामी सफ़े से ही और मजीद खबरें भी हमने ली हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आगे की सुर्खी है, जहां लीबिया से यूरोप जाने वाली कश्ती जो है वो डूब गई है, जिसमें आपको बता दें कि 73 तारिकीन वतन जो हैं वो इस कश्ती में बैठे हुए थे, जो तमाम लोग हलाक हो गए। खेल के सफ़े से भी हमने यहाँ पर एक खबर ली है। पहले आलमी सफ़े से देख लेते हैं, जहां पर हिंद निसात निकी हेली अमेरिकी सदारती ओहदे की उम्मीदवार हैं। आगे देखते हैं, तो ये थे अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां नाटो मेंबर ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। ब्रसेल्स में नाटो के वुज़राए दिफा की 2 रोज़ा इजलास में यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने का फैसला किया गया है। नाटो के इत्तेहादियों के जरिए यूक्रेन के तई अज़्म का खैर मकदम करते हुए नाटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग अभी अहम मोड़ पर है और यूक्रेन के पास जंग को अपने हक में करने का मौका है, इसलिए हमें यूक्रेन की हिमायत जारी रखनी चाहिए। जेंस बर्ग ने कहा है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे जैसे ममालिक ने भी जंगी मवाद की फराहमी के मुआहदे किए हैं। वहीं फिलीपाइंस के मस्बाते में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 नापी गई है। मकामी वक्त के मुताबिक ये ज़लज़ला सुबह 2 बजे आया। ज़लज़ले का मरकज़ करीबी गांव से 11 किलोमीटर के फासले पर था और अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। और इसी महीने जुनूब मशरक़ी फिलिपाइन में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। फिलिपाइन बहरुल काहिल में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में वाक़ ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा और ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अमेरिकी रियासत अलबामा में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। टेनेसी नेशनल गार्ड का यह हेलीकॉप्टर मेडिसन काउंटी में अलबामा हाईवे प्रोग्राम गिरकर तबाह हो गया। मेडिसन काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने कहा है कि हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। और खेल की खबरों में, जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप में आज भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी जीत की मुहिम बरकरार रखी है। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने यह हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से ऋचा घोष ने नॉट आउट 44 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। इससे कबल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अब अपना पहला मैच 18 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। कभी दिल हो कभी धड़कन